बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, एलएलबी पार्ट 1 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चेंज ऑफ नरेशन का, चेंज ऑफ वॉइस का, जैसे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कन्वर्जन या पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस कन्वर्जन कहते हैं। स्टूडेंट्स, उसमें एक सबसे बड़ा मसला जो बच्चे को दरपेश आता है ना, वो ऑब्जेक्ट को ट्रेस करना उसे नहीं आता कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेजर रिक्वायरमेंट जो है ना पैसिव वॉइस की, वो आपको मैंने बताई थी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। बच्चे को बाज़ पता ही नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि इंटर पास करके बच्चा भी आया होता है। और समटाइम्स जो है हमारे यहाँ जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि उर्दू मीडियम हैं, और साथ ही साथ उर्दू मीडियम के साथ साथ उनकी ग्रामेटिकल स्किल्स जो है ना वो इतनी परफेक्ट नहीं होती हैं, तो इसी वजह से उनको फिर प्रॉब्लम होती है। तो एलएलबी के अंदर जो है बिलखसूस और जो दूसरे हमारे कई इम्तिहानात हैं उसके अंदर बिलअमूम ये सवाल जब दिया जाता है तो स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट ट्रेस करना आता ही नहीं है कि इस फिक्र के अंदर मफूल कौन सा है। स्टूडेंट्स, जैसे पहली वीडियो में मैंने आपके साथ बताया था कि 4 स्टेप्स होते हैं। ये देखें ऊपर, आपको मैं जाके थोड़ा सा दिखाता हूँ। 4 स्टेप्स होते हैं। ये सारे नोट्स मैंने आपके लिए पैसिव वॉइस के तैयार किए। ये 4 स्टेप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस को कंडक्ट करने के लिए। उनमें जो सबसे पहला स्टेप होता है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंने पिछली वीडियो आपके लिए अपलोड की हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वो लेक्चर 1 था। ये लेक्चर 2 मैं आपको बेसिक लेक्चर 2 दे रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना होता है, और बच्चे को बात का तो ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग ही नहीं होती, या वो ऑब्जेक्ट 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों पर जब मबनी होता है तो वो उसमें से आधा लफ्ज़ ले लेता, आधा पड़ा रहने देता है। तो इससे क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर जो है ना पैसिव वॉइस का वो गलत हो जाता है। तो इस वीडियो को भी स्टूडेंट्स आप लास्ट भी देखिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी की कोई ना कोई शक्ल आती है। ये पहला लेक्चर मेरा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस था कि बी की मुख्तलिफ शक्लें क्या होती हैं। फिर पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, फिर एक्स्ट्रा वगैरह लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पिछला लेक्चर, जिसमें आपको थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है कि ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेस किया जाए, ऑब्जेक्ट ट्रेस करने का तरीका क्या है। ऑब्जेक्ट क्या एक लफ्ज़ पर होता है, या 2 लफ्ज़ों वाला होता है, या 3 लफ्ज़ों वाला होता है, या 4 वाला होता है। ये हमारा आज का मौजू है स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए बेहतर विजिबिलिटी के लिए। स्टूडेंट्स, पहले आप इन एग्जांपल्स को ज़रा देखिए। इन 4 एग्जांपल्स को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि चारों जो है ना वो फ्रेम में आ जाए। ये देखिए ज़रा, ये इसमें देखें, आई हेयर वॉइस एट नाइट, मैं रात को आवाज़ सुनता हूँ। अब चूँकि इसके अंदर ये आई सब्जेक्ट है, हीयर वर्ब है, वॉइस ऑब्जेक्ट है, यानी मैं क्या सुनता हूँ, मैं वॉइस सुनता हूँ, आवाज़ सुनता हूँ। एट नाइट ये एक्स्ट्रा है, हमारा ऑब्जेक्ट वॉइस है। ये जो स्टूडेंट्स एट नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ये जो वर्ड्स होते हैं ना जो जगह और वक़्त को ज़ाहिर करते हैं, वो एक्स्ट्रा होते हैं। उनका पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्जन से कोई तलक नहीं होता, वो आखिर पे ही होते हैं और आखिर पे ही वो आते हैं। एक्टिव वॉइस में भी आखिर पे आते हैं, पैसिव वॉइस में भी आखिर पे आते हैं। तो ज़रा इसको देखें ज़रा, ये ऑब्जेक्ट आपका है आई हेयर वॉइस एट नाइट। तो वॉइस यहाँ पे सब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट एक ही है, वॉइस इज़ हर्ड बाय मी। अब ज़रा नोट कीजिए यही जुमला एक और सेंस में, आई हेयर हिज वॉइस एट नाइट, मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ रात के वक्त। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था एक लफ्ज़ वाला, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया 2 वर्ड्स वाला, इसमें 2 लफ्ज़ हो गए। तो स्टूडेंट, जब आपने पैसिव वॉइस बनाना है तो आपने वॉइस मेन वर्ड है, लेकिन ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसकी एक्सटेंशन है, ये उसके साथ लगा हुआ है, इसलिए आपको ये दोनों वर्ड बाहर निकालने पड़ेंगे। अक्सर बच्चे वॉइस को बाहर निकालने की हिज अपनी जगह रह जाएगा, गलत हो जाएगा काम, स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। इसके बाद हिज वॉइस इज़ हर्ड बाय मी, हेयर्ड बाय मी, ये जुमला हो गया। अब ज़रा इस जुमले को फिर देखिए एक और रंग में, आई हेयर हिज बिग वॉइस, मैं उसकी बुलंद आवाज़, ऊंची आवाज़ सुनता हूँ। अब ये यहाँ पे एक वर्ड वाला ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे 2 वर्ड वाला ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे 3 वर्ड वाला ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट चूँकि पहले आता है, लिहाजा आपने इन तीनों लफ्ज़ों को उठा के बाहर निकालना है।
और वर्ब जो है हमेशा वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये देखिए हेयर वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ये देखें ये हेयर वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये हेयर वर्ब है। हमेशा आपका ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होगा। वो एक लफ्ज़ वाला है, वो दो लफ्ज़ों वाला है, वो तीन लफ्ज़ों वाला है, वो चार लफ्ज़ों वाला है, वो अलग बहस है जो कि आज हम कर रहे हैं। इसके बाद हम अब एक और देखें आवाज़, एक और जुमला देखें। अब इससे भी ज़्यादा एक्सटेंशन वाला जुमला देखें। आई हियर हिज बिग मैनली वॉइस एट नाइट। मैं उसकी ऊंची या बुलंद मर्दाना आवाज़ सुनता हूँ। अब इस वॉइस के साथ तीन लफ्ज़ लग गए हैं, ये तीन एडजेक्टिव लग गए। यहाँ पे दो एडजेक्टिव लगे हुए थे, यहाँ पे एक एडजेक्टिव लगा हुआ था। तो ये देखिए मैं उसकी बुलंद मर्दाना आवाज़ सुनता हूँ। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिए, ये आपका सारे का सारा ऑब्जेक्ट है। किस्सा मुख्तसर कहना मैं ये चाहता हूँ, मिनिमाइज़ करके आपको मैं बता देता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एन ऑब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, जैसा कि यहाँ पे, टू वर्ड्स जैसा कि यहाँ पे, थ्री वर्ड्स जैसा कि यहाँ पे, और क्या इवन मोर देन थ्री वर्ड्स जैसा कि यहाँ पे। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा लफ्ज़ों वाला भी हो सकता है, एक लफ्ज़ वाला भी हो सकता है, दो लफ्ज़ों वाला भी हो सकता है, तीन लफ्ज़ों वाला भी हो सकता है। इसके मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे चार चार पाँच पाँच एग्जांपल्स दी हैं किसकी, कि एक वर्ड वाला ऑब्जेक्ट कैसे होता है, दो वर्ड वाला कैसे, तीन वर्ड वाला कैसे, और मोर देन थ्री वाला कैसे। आइए देखते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट जो क्या सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक ही लफ्ज़ होता है। जब आपका ऑब्जेक्ट होता है एक ही लफ्ज़ होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट होता है एक ही लफ्ज़ होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। वही डिपॉजिट मनी इन द बैंक, हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं। वही डिपॉजिट मनी इन द बैंक, हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए मनी एक ही वर्ड है, मनी इज़ डिपॉजिटेड बाय अस इन द बैंक। शी कुक्स फूड इन द किचन, वो किचन में खाना बनाती है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक वर्ड है, लिहाजा एक ही बार आएगा। द गार्डनर प्लक्स फ्लावर्स, फ्लावर्स ये फ्लावर्स एक ही ऑब्जेक्ट है, लिहाजा एक ही बार आएगा। आई पे फ़ी, मैं फ़ी अदा करता हूँ, ये एक ही वर्ड वाला ऑब्जेक्ट है, ये एक ही बार आएगा। यू चीट एवरीवन, तुम हर किसी को धोखा देते हो, एवरीवन एक ही वर्ड है, लिहाजा ये बाहर आएगा। अब आपको मैं यहाँ पे दो वर्ड वाला ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ और उसका पैस वाइज दिखाता हूँ। ये सारे जुमले मैंने प्रेजेंट डेफिनेट के लिए स्टूडेंट्स, जो कि मेन मकसद हमारा आज आपको पूरे का पूरा स्ट्रक्चर समझाना नहीं था, सिर्फ ऑब्जेक्ट ट्रेस करना बताना था कि ये पहला स्टेप जो होता है ना पैसा वाइज के अंदर, वो उसको ट्रेस करना। क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट ट्रेस कर लिया का आपका सेंटेंस का आगाज़ अच्छा हो जाएगा। जो वेस्ट मैटर तुम मेरा वक्त ज़ाया करते हो। अब इसमें मेन वर्ड टाइम है और माई इसकी एक्सटेंशन है, इसने इसको एक्सटेंशन बख्शी है, इसको लंबा किया है। और ग्रामेटिकली ये माई एक एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव इसे हम कहते हैं, एडजेक्टिव की किस्म है। आपका LLB पार्ट 1 के अंदर एक सवाल पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी आएगा, मैं उसके अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। वो वीडियोस ये पैसा वाइज की सीरियल ख़त्म हो रहे 6 7 8 लेक्चर्स की, वो मैं आपके लिए लॉन्च करूँगा LLB पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। माई टाइम इज़ वेस्टेड बाई यू, ये एक्टिव वाइज है AB और PB मीन पैसा वाइज। आई राइट एन एप्लीकेशन नियर एग्जाम, में इम्तिहान के करीब एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, एक दरख्वास्त लिखता हूँ। यहाँ पे दो वर्ड हैं, एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नाउन है और ये इसकी एक्सटेंशन है एन, ये आर्टिकल है। तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट एन एप्लीकेशन बाहर आएगा, शुरू में आएगा पैसा वाइज बनाते हुए। ये टाइप्स अ मैसेज, एक मैसेज टाइप करता है ऑन ए ब्लैंक पेपर, खाली पेपर पर। स्टूडेंट याद रखें ये जो जगह होती है ना, ये टाइम होता है, मैंने ये जगह जो होती है वो टाइम होता है, वो एक्स्ट्रा होता है फिक्रे के अंदर, वो एंड पे आता है। इसका पैसा वाइज के साथ चेंज करते वक्त कोई इसका सरोकार नहीं होता, ये वैसे के वैसे रहते हैं। ये देखेंगे ऑन द पे ये ऐसे रहेगा। तो आ मैसेज जो है हमारा ऑब्जेक्ट है दो वर्ड वाला, ये बाहर आ जाएगा। इसमें मैंने 6 एग्जांपल दी। मुझसे मेक्स नाइस, इसमें देखें आ नाइस एक वर्ड है, सॉरी दो वर्ड्स हैं और ये दोनों को दोनों वर्ड्स बाहर आएंगे। ही चेंजेस हिज क्लॉथ, अपने कपड़े तब्दील करता है एट वंस फॉरन। तो यहाँ पे दो वर्ड वाला एक ऑब्जेक्ट है, हिज क्लॉथ्स यहाँ पे आ जाएगा और आगे आपका जो हेल्पिंग वर्ब वो आर हो जाएगा। जब बी की शक्ल आप कह लें कि यार हो जाएगी। आई पेंट दिस वॉल एवरी ईयर, मैं ये दीवार हर साल पेंट करता हूँ, दो वर्ड वाला है, लिहाजा ये दोनों वर्ड्स आपने उठाने, दिस वॉल इज़ पेंटेड बाय मी एवरी ईयर। अब यहाँ पे देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट 3 लफ्ज़ों वाला होता है, इसको देख लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक जुमला बोला था कि आई पेंट दिस वॉल, ये 2 वर्ड वाला ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे देखिए आई पेंट दिस ओल्ड वॉल, मैं ये पुरानी दीवार हर साल पेंट करता हूँ,
तो नोट करें ये 3 वर्ड वाला हो गया, यानी एक एडजेक्टिव मैंने और लगा दिया। इस नाउन यानी वॉल जो नाउन है वो आपका मेन वर्ड है। मेन वर्ड के साथ उसकी एक्सटेंशन 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, आपने उसको बाहर निकालना है। तो देखें, दिस ओल्ड वॉल इज पेंटेड बाय मी एवरी ईयर। आई कीप ए शार्प नाइफ, मैं एक तेज चाकू छुरी जेब में रखता हूँ। इन माई पॉकेट, अपनी पॉकेट में। ये जगह है, ये तो एक्स्ट्रा हो गया। ये वर्ब के बाद आपका मफूल है, ऑब्जेक्ट है। आ शार्प नाइफ इज केप्ट बाय मी इन द पॉकेट। ये इन माई पॉकेट अनदर स्टूडेंट्स गलती से ये दा लग गया। नेक्स्ट देखें, ही ड्राइव्स हिज न्यू कार, वो अपनी नई कार चलाता ऑन द रोड, सड़क पर। हैज़ न्यू कार जो है ये 3 वर्ड वाला क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ये देखिए इसमें मेन वर्ड कार है और ये इसकी एक्सटेंशन है हैज़ न्यू कार। तो हैज़ न्यू कार को हम बाहर निकालेंगे। आई सबमिट एडमिशन फॉर्म, मैं अपना फॉर्म जमा कराता हूँ। साथ उसकी इजाफी खसूसियत क्या है कि मेरा एडमिशन फॉर्म, 3 वर्ड होगा। ये आपका पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप फॉर्म नहीं जमा कराते, आप अपना एडमिशन फॉर्म जमा कराते हैं। ये पूरे का पूरा ये 3 वर्ड वाला एक ऑब्जेक्ट हो गया। आखिरी 2 एग्जाम्पल जिसमें स्टूडेंट्स आपको बताया गया कि 3 से ज़्यादा भी वर्ड हो सकते हैं, यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये मैंने एग्जाम्पल ऊपर पहले आपको दे दिए। आई हियर हिज बिग मैनली वॉइस, मैं उसकी, फिर उसकी क्या बड़ी बुलंद, फिर मैनली मर्दाना और गर्जदार आवाज़ को सुनता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें 4 वर्ड्स हैं, ये 4 वर्ड्स बाहर हैं। इसमें मेन वर्ड वॉइस है। शी बॉट अ रेड कलर्ड एक्सपेंसिव टच मोबाइल, उसने मोबाइल ख़रीदा कौन सा, एक रेड कलर्ड, एक्सपेंसिव भी और टच भी। ये टच मोबाइल इसकी सिफ्त है, एक्सपेंसिव इसकी सिफ्त है, इसका एडजेक्टिव है, रेड कलर्ड इसकी सिफ्त है और ए इसकी तादाद, ये भी इसकी सिफ्त है। 4 वर्ड हैं इसके अंदर। और रेड कलर्ड यानी एक सुर्ख रंग वाला महंगा टच मोबाइल। नोट कीजिए ये सारे का सारा आपका ऑब्जेक्ट है, लिहाजा आपने नोट करना कि मेन वर्ड आपका मोबाइल है, मोबाइल आपका मेन वर्ड, लेकिन ये साथ इसकी क्या है, ये सारी की सारी इसकी खसूसियत है, ये सारी की सारी बार है। और रेड कलर्ड एक्सपेंसिव टच मोबाइल वॉज बॉट बाई हर। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग में, क्योंकि ये हमारा पहला स्टेप है, ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी। अब आगे हम जो मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर 3 पेश करूँगा, उसके अंदर मैं प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, लेक्चर नंबर 3 होगा मेरा। उसके अंदर मैं आपको सारे के सारे 15 एग्जाम्पल्स के साथ, जो ना 15 एग्जाम्पल्स ईच के साथ एक्सप्लेन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।